हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 5 तारीख को माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और फिर कल 6 तारीख को नवमी रहेगी। तो आज के दिन भी देवी दुर्गा माँ को चढ़ाए सुहाग का सामान और छोटी कन्याओं की पूजा करें, दान में पढ़ाई से जुड़ी चीजें दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है और इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चुनाव में खड़े 19% प्रत्याशी जो है ना वो दागी हैं। 5 की संपत्ति 100 करोड़ के भी पार है और इस बार इंडिया गठबंधन की 5 पार्टियां भी आमने सामने खड़ी हो रही हैं। दिल्ली के लोग आज चुनेंगे अपनी सरकार। 699 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। दिल्ली में तकरीबन 13,766 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है और आप भी जिस भी जोन, जिस भी ब्लॉक इलाके में रहते हैं, वोट डालने जरूर जाएं। और दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, जो हाल ही में उन्होंने यमुना नदी में जहर वाला बयान दिया था, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए थे। तो अब हरियाणा के लोकल कोर्ट ने आदेश दिया और केजरीवाल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 70 सीटें हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत से जीतने के लिए 36 से ज्यादा सीटें चाहिए होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे और यहाँ संगम में करेंगे पवित्र स्नान और माँ गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं देखिए, बीते दिन भी संसद में पीएम मोदी ने तकरीबन 1.5 घंटे तक अपना स्पीच दिया। इस दौरान राहुल गांधी के झुग्गियों में फोटो सेशन, विरासत की राजनीति, शीश महल, अर्बन नक्सल समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री ने संसद में बताई 3D की ताकत, कहा कि विकसित भारत का सपना कोई सरकारी सपना नहीं है, बल्कि ये हर एक देशवासी, हर एक नौजवान युवा का सपना है। वहीं पीएम बोले कि हमने बजट में भी न्यूक्लियर सेक्टर खोल दिया है। संसद में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र के मुद्दों पर भी पीएम मोदी ने अपनी राय रखी। वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा सदन में संसद में गूंजा आदिवासी बच्चों को बेचने का मुद्दा। हाल ही में भास्कर ने इसका खुलासा किया था। तो सांसद राजकुमार रोत बोले कि सैकड़ों आदिवासी बच्चे आज गिरवी रखने को मजबूर हैं। खास करके राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बच्चों के गरीबी के कारण को लेकर भी ये लोकसभा में मुद्दा उठा। और खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। वो बोले कि भाजपा और दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने दबाव बनाने की बात भी कही थी। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए आप, संसद के सदन में अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर भी मौन रखने की मांग की। बोले कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मौत के आंकड़े नहीं बता रहे हैं। हेमा मालिनी बोली कि बड़ी घटना नहीं थी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र में जो अभी जीबी सिंड्रोम फैल रहा है, उसके 163 मामले सामने आ चुके हैं। 21 मरीज अभी भी गंभीर हालत में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 47 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अकेले पुणे में ही 86 केस है इसके। जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम जो आजकल काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो इसको लेकर आप सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए देश में हर 5वां घर अभी शेयर बाजार से जुड़ चुका है। बीते 5 साल में इक्विटी से घरेलू संपत्ति 40 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। मतलब दिनों दिन हमारे देश में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और डीमेट अकाउंट ओपनिंग के आंकड़ों में भी अच्छा खासा इजाफा देखा गया। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है गुजरात सरकार। मुख्यमंत्री ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और इस कमेटी से 45 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हर हाल में गुजरात में भी यूसीसी कानून लागू होगा। जो हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ था, आपको पता होगा, तो उसके बाद अब इसे गुजरात सरकार भी लागू करने का ऐलान कर चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अभी आजकल अयोध्या में भी भक्तों की संख्या ज्यादा आ रही है, तो इस वजह से 18 घंटे खुल रहा है राम मंदिर। महज 5 घंटे के लिए ही रामलला को विश्राम मिल पा रहा है। बाकी भक्तों को दर्शन देने के लिए रामलला भी आजकल काफी ज्यादा आशीर्वाद देने में लगे हुए हैं। और वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के 50 गाँव के किसान जल लेकर खनौरी बॉर्डर पहुंचे। इसी जल को ग्रहण करेंगे अब किसान नेता डल्लेवाल, जो कि लगभग 71 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। और अभी किसानों का कहना है कि 11 तारीख से ही, मतलब 11 फरवरी से किसान महापंचायतें भी शुरू होगी। अभी डल्लेवाल के मोर्चे पर हरियाणा के 50 गांव के किसान पहुंच चुके हैं, क्योंकि 11 फरवरी को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा, किसान आंदोलन 2.0 को। तो इसी के उपलक्ष्य में किसान नेताओं ने यह नया प्लान बनाया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में जो अभी वर्ल्ड बुक फेयर यानी विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5 फरवरी को आज NDWBF 2025 बंद रहेगा। इससे विजिटर्स और कर्मचारी वोटिंग भी कर पाएंगे। और खबर है दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। बीते 8 सालों में शमशान में रखी थी इन अस्थियों को। महाकुंभ योग के दौरान अब इन अस्थियों के लिए भी वीजा मिल पाया। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश इंदौर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। NDPC और IPS स्कूल को तमिलनाडु से आया ईमेल, उसके बाद दोनों बिल्डिंग को खाली कराया गया। हालांकि अभी तक की जांच में ऐसा कोई खुलासा सामने नहीं आ रहा है। और वहीं खबर देखिए, यूपी के अखिलेश यादव ने संसद में सरकार से एक महत्वपूर्ण सवाल भी किया और कहा कि महाकुंभ की लाशें कहां फेंकी हैं। तो अखिलेश के जवाब पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि खड़गे और सपा अध्यक्ष की गिद्ध जैसी दृष्टि है। पहले दिन से दुष्प्रचार
इंतजार कर रहे हैं ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में सरकार का एक नया प्लान, अब नहीं कर सकेंगे दूसरे धर्म में शादी, नाबालिग से लव जिहाद तो 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया। राजस्थान की भजन लाल सरकार का कहना है कि सरकार को बिना बताए अब धर्म बदलना पूरी तरह से अपराध माना जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान गवर्नमेंट ये जो नया बिल पेश करने जा रही विधानसभा में, इस बिल को लेकर लोगों के मन में क्या क्या विचार और प्रश्न चल रहे हैं, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, केरल के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान आग लगी, 2 लोग झुलस भी गए। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी रेलवे दुर्घटना हो गई, 2 मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट काफी गंभीर हालत में अभी अस्पताल में भर्ती हैं। एक तो रेड सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी, तभी पीछे से दूसरी ट्रेन ने टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ये एक्सीडेंट की घटना हुई है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूएपीए पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसके लिए हम पहले उदाहरण नहीं हो सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे ऐसा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि 63 विदेशी अब तक डिटेंशन सेंटर में क्यों रह रहे हैं, क्या असम सरकार किसी मुहूर्त के इंतजार में है, 14 दिन में इनको वापस भेजा जाए ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया है। ठीक है, और अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में किसानों से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी अब हिमाचल की सुक्खू सरकार। किसान भाई लोग कुल इन 34 जगहों पर अपनी गेहूं की फसलें वगैरह बेच पाएंगे, है ना। ये हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड राज्य में सभी जिलों के एसपी तक पहुंचा एडीजी का नया निर्देश, अब से हर हाल में करना होगा ये काम। दरअसल एडीजी प्रशिक्षण सुमन गुप्ता ने सभी एसपी को ई साक्ष्य ऐप के अनिवार्य उपयोग का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर इस ऐप का उद्देश्य अब झारखंड में पुलिस प्रशासन व्यवस्था को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाना है। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद अब 205 भारतीयों को वापस भेजेगा अमेरिका, जो कि अवैध रूप से यूएस में रह रहे थे। यूएस मिलिट्री प्लेन अमृतसर के लिए भी रवाना हो चुका है, तो अमेरिका से डिपोर्ट 205 भारतीय आज अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इमिग्रेशन बैकग्राउंड चेक होगा, क्रिमिनल निकले तो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी की जाएगी ऐसा। और खबर देखिए आप, अमेरिका ने जैसे ही चाइना पर टैरिफ बढ़ाया तो अब चीन ने भी अमेरिका पर 15% टैरिफ लगा दिया। इसमें कोयला, एलएनजी वगैरह शामिल है। ट्रंप ने ड्रैगन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तो उसके बाद चाइना ने भी अमेरिका पर 15% टैरिफ लगाने का फैसला किया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में देखिए डीजीपी बोले कि आईएसआई बिगाड़ रही है राज्य का माहौल, 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, 23,000 सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। और पंजाब लुधियाना में हाईटेक जेल भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री के संग मीटिंग भी हुई। इधर हरियाणा में देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को बताया स्पाइडरमैन, बोले कि देश हरियाणा में विकास का जाल बिछाया, फिर भी विपक्ष ने मोटा चश्मा पहना हुआ था। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा करनाल में देखिए ईडी ने कुर्क की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, फर्जी दस्तावेज बनाकर इस प्रॉपर्टी पर लोन भी लिया हुआ था, तो गुरुग्राम के 2 फ्लैट कब्जे में ले लिए गए हैं। बैंक से धोखाधड़ी करने के भी आरोप लगे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का अपमान किया, माफी मांगी है। चलिए खबर है, बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक दिन पहले कॉन्सर्ट में इनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, रिकवरी होते ही राष्ट्रपति भवन में परफॉर्मेंस देने पहुंचे। चलिए अगली खबर देखिए, खनीज के बदले यूक्रेन की जंग में मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूक्रेन के पास बढ़िया खनीज है, आईटी और मिलिट्री इंडस्ट्री में भी इनकी डिमांड है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान छोड़कर भागे तालिबान के उप विदेश मंत्री, तालिबान ने इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। ये लड़कियों की पढ़ाई पर बैन के खिलाफ थे। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी ने 2025-26 के लिए 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार के बजट से लगभग 14% ज्यादा रहा। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्तों ने मुंबई स्थित मुख्यालय में नगर आयुक्त भूषण गगरानी के सामने ये बजट पेश किया। टोटल बजट रहा 74,427 करोड़ का है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज की ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में बारिश का माहौल देखा गया। झारखंड में तापमान 33 डिग्री के पार चल रहा है। 8 फरवरी के बाद फिर से बदलेगा मौसम। देखिए कुछ बीते दिन मौसम के अपडेट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश का माहौल देखा गया। हालांकि अभी तापमान कई राज्यों में काफी ज्यादा चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड में तो 34 डिग्री तक पारा पहुंच चुका, मतलब गर्मी जैसे हालात महसूस हो रहे हैं। हालांकि अभी भी उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखते हैं। देखिए, राजस्थान में जयपुर समेत 6 जिलों में सुबह सुबह ही हल्की बारिश हुई। देर रात उदयपुर, अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर में भी बूंदाबांदी देखी गई और आज से राजस्थान में सर्दी बढ़ने की भी संभावना है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, दिन काफी गर्म चल रहे हैं। पहली बार एमपी का तापमान 34 डिग्री के पार पहुंचा। भोपाल, इंदौर समेत 14 शहरों में मध्य प्रदेश में तापमान 30 डिग्री से भी ज्यादा चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना
गया ना कि 2 दिन के बाद ये तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों मौसम बदला, 6 जिलों में बारिश हुई, ठंड फिर से लौटी, 11 जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। यूपी में महाकुंभ में भी प्रयागराज अभी सबसे गर्म चल रहा है और अभी भी मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में देखिए पानीपत, रोहतक समेत 9 शहरों में बूंदाबांदी हुई। हिसार, केतल समेत 5 और जिलों में भी अलर्ट जारी हुआ और पंजाब के भी 13 जिलों में बारिश की चेतावनी। सुबह सुबह घनी धुंध छाई रही, विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। वहीं बिहार में देखिए 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ने का अलर्ट है। और हिमाचल में देखिए दोस्तों अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी शुरू हुई। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्र में न जाने की एडवाइजरी भी जारी की है। अगले 48 घंटे तक एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल में, है ना। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 10 ग्राम सोना अभी 83,010 रुपए प्रति तोला तक पहुंच चुका है और इससे इस साल नए साल 2025 में सोने के भाव 6,848 रुपए तक बढ़े हैं। चांदी भी 480 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का रेट 93,793 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए दोस्तों सराफा बाजार के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए आखिरकार बजट के बाद पहली बार बाजार में लौटी खरीदारी। भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 1397 अंक चढ़ा, यानी अच्छी खासी तेजी देखी गई और अभी 78,583 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 450 अंक तक चढ़ा है। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में टाटा पावर को 1188 करोड़ का मुनाफा हुआ और खबर है ओला कंपनी भी अपने AI वेंचर में 2000 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने अनाउंसमेंट की है। वहीं देखिए एशियन पेंट्स का मुनाफा 23% कम होकर 1110 करोड़ रुपए रहा और स्टॉक लिस्टिंग पर खबर है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के शेयर की 402 पर फ्लैट लिस्टिंग हुई है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर, भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट मिनटों में बिक गए। 23 फरवरी को मुकाबला होना है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैचों के टिकट सोल्ड आउट हुए। वहीं खबर है सूर्य कुमार भी रणजी ट्रॉफी में उतरेंगे। 8 फरवरी को मुंबई का हरियाणा से क्वार्टर फाइनल भी होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 में सिर्फ 28 रन बनाए इन्होंने। इधर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक ने इंग्लैंड में भी टीम खरीदी। द 100 लीग में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए 1252 करोड़ रुपए की बोली भी लगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बुधवार को सवैतनिक अवकाश घोषित किया। एक जिले में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हुआ। यूपी के जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको दिल्ली में दिल्ली चुनाव में वोट डालने के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा, ठीक है ना। तो इन जिलों के कर्मचारियों को यह फायदा होना है। और वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अपार आईडी को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। कई जिलों में वेतन रोकने की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि अभी तक 60 से 70% ही स्कूलों में स्टूडेंट्स के अपार आईडी बन पाए हैं। और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी खबर आ रही। शिक्षा मंत्री से मिले अब प्रभावित शिक्षक, कोर्ट में अभ्यर्थियों का पक्ष रखने की मांग भी उठाई है। और वही खबर है दोस्तों यूपी परीक्षा ड्यूटी से अवकाश लेना अब नहीं होगा आसान, देना होगा सीएमओ का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में भी ड्यूटी से मना करने के लिए नया नियम लागू हो चुका है ना। चलिए खबर देखिए, संजय मल्होत्रा पहली बार करेंगे आरबीआई की एमपीसी बैठक की अध्यक्षता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बजट के बाद जो एमपीसी मीटिंग होने वाली है 7 फरवरी को। देश भर के मार्केट एक्सपर्ट की निगाहें भी इस पर है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्तियां 4% तक बढ़ी है। एफएमसीजी कंपनियों ने भी सर्वाधिक नौकरियां दी। देश में एम्प्लॉयमेंट जॉब को लेकर ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं आप, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आईबीईएफ की रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चला है कि तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग में प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन पेशेवरों की मांग भी बढ़ रही है। कहीं न कहीं स्किल्ड वर्कर की ज्यादा डिमांड हो रही है बाजार में, इंडस्ट्री में, है ना। और खबर है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तकरीबन 850 किलोमीटर तक बाड़ लगाना बाकी है। लोकसभा में नित्यानंद राय ने दी जानकारी। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बड़ी खबर देखिए, ईडी ने जब्त की 1000 करोड़ की संपत्ति। फर्म पर धोखाधड़ी से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से यह कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर देखिए, अब हमारे नौसेना की ताकत में इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए भारत ने रूस के साथ एक समझौता भी किया है। वहीं खबर है भारतीय सेना के लिए भी बनाए जाएंगे बांस के बंकर। सेना और IIT-G के बीच एक समझौता हुआ है। और वहीं भारतीय सेना से जुड़ी एक और खबर देखिए दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में भी अब हमारे देश के दुश्मनों की खेल नहीं, क्योंकि सेना की त्रिशक्ति कोर यूनिट ने सिक्किम राज्य में भी फायरिंग अभ्यास किया है, जो कि सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। तो ये भी एक नई तकनीक इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाएगी। और देखिए वैज्ञानिकों का एक अध्ययन सामने आ रहा है कि हमारे शरीर में फेफड़ों में जो कैंसर होता है ना, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ सिगरेट पीना ही नहीं, बल्कि फेफड़ों में माइक्रोप्लास्टिक का पहुंचना, गाड़ियों के टायर से जो निकले कण होते हैं वो भी फेफड़ों के कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए,
देखिए आप, जलवायु परिवर्तन से पौधों के अंकुरण पर भी असर पड़ रहा है। जलवायु में बदलाव से वनस्पति समुदायों की संरचना भी प्रभावित हुई है। देखिए मतलब हम इंसान जितना प्रदूषण फैला रहे हैं उसका असर प्रकृति को भी कितना गंभीर रूप से भुगतना पड़ रहा है। जरा वही खबर है दोस्तों, आने वाली 12 फरवरी को 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और इस दौरान वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर और ड्रोन नीति को मंजूरी दी। पीएम आवास योजना के तहत भी 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एमपी सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। कुछ फैसलों की जानकारी तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी पीपीपी मॉडल पर कुछ नई परियोजनाएं लागू की जाएगी। राज्य में सेमीकंडक्टर नीति से भी 14,400 रोजगार सृजित होंगे। ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को भी मंजूरी मिली। हुकुमचंद मिल परियोजना को मंजूरी मिली और वेटरनरी कॉलेज के छात्रों का स्टाइपेंड भी बढ़ाया गया। तो ये कुछ एमपी सरकार के बड़े फैसले रहे। पूरी लिस्ट और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, झारखंड में भी सीएए, यूसीसी, एनआरसी को खारिज करने का प्रस्ताव पारित हुआ। झामुमो ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और वही खबर है, जीएसटी की दरें और स्लैब घटेंगे या बढ़ेंगे। जीएसटी परिषद इस पर जल्द ही अगला फैसला लेगी। वित्त मंत्री का कहना कि अभी जीएसटी में 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28%। तो काफी चीजों पर आपको अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, है ना। वही खबर है, तेलंगाना विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव। देश भर में जातिगत सर्वे के लिए केंद्र सरकार से की जाएगी अपील। और खबर देखिए, सभी दिव्यांग कैंडिडेट्स परीक्षा देने के लिए स्क्राइब ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया सभी दिव्यांग स्टूडेंट के लिए। स्क्राइब का मतलब होता है परीक्षा में लिखने के लिए एक अलग से लेखक रख सकते हैं अपने पास, दिव्यांगता के स्टूडेंट, है ना। और खबर है, महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा अनिवार्य होगी। नोटिस और निर्देश भी इसी भाषा में जारी करने होंगे। उल्लंघन करने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। और वही खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में स्टार्टअप को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर हैं। 4 फरवरी से ऑनलाइन आइडिया भी दे सकेंगे प्रतिभागी। झारखंड सरकार की तरफ से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये नया ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ना। राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 भी लागू हो चुकी है। चलिए खबर आ रही है, बिहार बीपीएससी में देखिए दलित छात्रों को मिलेगा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ। 45 दिनों के अंदर अंदर आवेदन कर पाएंगे। बिहार सरकार की जो ये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है ना, तो इसके तहत स्टूडेंट छात्र छात्राओं को सहायता मिल पाएगी। ज्यादा जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बीते दिन भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने भी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई, संगम में स्नान भी किया, पक्षियों को दाना खिलाया, अक्षय वट और हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। और ये तस्वीरें देखिए जरा, महाकुंभ में वैष्णव संतों ने अग्नि स्नान साधना की। लगातार 18 साल तप करेंगे, शरीर तक झुलस जाता है, इतना कठिन तप है ये, काफी कठिन तपस्या है ना। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए महाकुंभ में फटा हॉट एयर बैलून, हीलियम से भरा बैलून 6 लोगों को लेकर उड़ा था। अचानक इसमें धमाका हुआ, मध्य प्रदेश के 2 लोग समेत 6 लोग झुलस भी गए। हालांकि अभी तक तो किसी की जान नहीं गई, ये गनीमत रही। वहीं देखिए ममता कुलकर्णी की रेखा श्रीदेवी पर दिए अपने बयान पर सफाई देखने को मिली। बोली कि एक पत्रकार ने मेरे नाम पर मैगजीन में गलत इंटरव्यू लिखा था। और खबर है, महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा का भी क्रेज बढ़ा। अब उनकी लगी तस्वीर वाले टी शर्ट वगैरह भी 150 से 200 रुपए में बिक रहे हैं, देखिए जरा। और खबर है, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ पीजीआई पहुंचे। अभी आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। वहीं देखिए हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान, हरियाणा से भी महाकुंभ के लिए 22 स्पेशल बसें चलाई जाएगी। हर जिले से रोजाना एक बस जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लागू हुआ। भारत समेत दुनिया के 27 देश इसमें शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है, ट्रूथ टेल हैकेथॉन चैलेंज की घोषणा हुई। वेब्स 2025 लाइव प्रसारण में गलत सूचना से निपटने के लिए एआई संचालित समाधान करेगा पेश। और खबर आ रही कि भारत में 300 से ज्यादा मोबाइल विनिर्माण इकाइयां हैं। निर्यात भी 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंचा भारत में मोबाइल फोन का। वहीं खबर है, नारियल के उत्पादन में भी आज हमारा भारत नंबर 1 है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना ही हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल में संशोधन हुआ। 10वीं की 1 अप्रैल और 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं में बदलाव हुआ है। और खबर है, राजस्थान आरपीएससी में भी SC/ST को 5% की छूट मिलेगी। यूनिवर्सिटी के कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे। और डेटा सेंटर से 20,000 करोड़ के निवेश का टारगेट भी रखा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये कई अहम फैसले लिए हैं। कुछ और बैठक के निर्णयों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 4 पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। एक तो राजस्थान में डेटा सेंटर के लिए 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा जाएगा। राजस्थान युवा नीति 2025 को मंजूरी मिली। और प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी ये नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान की ये लॉजिस्टिक पॉलिसी भी पेश की है भजनलाल सरकार ने। वही खबर है, राजस्थान में किसानों को भी मिलेगी 11 डिजिट की विशेष आईडी। फार्मर रजिस्ट्री से ही मिलेगा योजनाओं का फायदा और इससे किसानों को बार बार सत्यापन कराने की नौबत नहीं रहेगी।
अब प्रदेश सरकार किसानों के लिए भी ये नई योजना शुरू करने का प्लान कर रही है ना। और खबर है दोस्तों 6 फरवरी को आयोजित होगा सीए दीक्षांत समारोह है। 1100 नए सीए सदस्यों को दिए जाएंगे मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी। वहीं देखिए राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने भी बड़ा ऐलान किया। 6 फरवरी को वित्त भवन के सामने जलाएंगे खेमराज कमेटी की रिपोर्ट, वेतन विसंगति से नाराज है कर्मचारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि पंचायतों के चुनाव कब तक कराए जाएंगे, जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय भी मांगा। इधर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ जाएंगे और यहाँ जैन संत विद्यासागर की समाधि स्मृति समारोह में शामिल होंगे। और खबर है छत्तीसगढ़ को भी रेल बजट में 6,925 करोड़ मिले। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, रेल लाइन के दोहरीकरण पर खर्च किए जाएंगे। और वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड भी दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलेगी। निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से 20 ऐसे बड़े वादे किए गए हैं। हालांकि आज कांग्रेस भी अपना जन घोषणा पत्र जारी करेगी छत्तीसगढ़ के लिए। और देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में मेडिकल कॉलेज की सीटें भी बढ़ी हैं। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में दूसरा नाइट लैंडिंग एयरपोर्ट भी होगा चक्करभाटा। यहाँ रात में भी अब विमान उतर पाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश में देखिए आप कानपुर में 557 करोड़ से होंगे विकास कार्य। नगर निगम 15वें वित्त से करेगा खर्च। और खबर है लखनऊ में आवासीय घरों में कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक रहेगी। एलडीए ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए उठाया कदम। वहीं देखिए झांसी में गरीब रथ एक्सप्रेस से पकड़े अवैध टेंडर, वर्दी पहनकर चला रहे थे ट्रेन, साइड वेटिंग भी की। और यूपी हाईकोर्ट का कहना कि रेगुलर नहीं होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी लड़ाई में उम्र सीमा पार कर गए याचियों को मुआवजा देना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं खबर देखिए झारखंड की राजधानी रांची के ब्लड बैंकों में कई ग्रुप का एक भी यूनिट खून उपलब्ध नहीं है। सदर में केवल 55 यूनिट शेष बचा है। झारखंड की राजधानी में एक बार फिर से खून की कमी देखी जा रही है। और खबर है दोस्तों हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हुई। ट्रांसफर टेंडर पर रोक रहेगी। हरियाणा के हिसार, रोहतक समेत 7 निगम, 33 पालिका परिषदों के साथ वोटिंग होगी। पानीपत की अलग से वोटिंग होगी। ये हरियाणा निकाय चुनाव की 2 तारीखें आप देख सकते हैं। पानीपत में 9 मार्च और काउंटिंग होगी 12 मार्च को। और खबर है हिमाचल में एसएमसी शिक्षक करेंगे हड़ताल। 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरना देंगे, बोले कि सरकार इन्हें नियमित नहीं कर रही है। और हिमाचल में देखिए बिजली बिल पर भी अब आपको मिल्क और एनवायरमेंट सेस देना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली पर 30 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। राज्य के तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। और खबर है दोस्तों उत्तराखंड आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 फरवरी को अपने पैतृक गाँव में भतीजी की शादी में शामिल होंगे। और उत्तराखंड में जो अभी 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, इसमें भी ग्रीन गेम्स का मैसेज कुछ यूं देखने को मिला। 3.25 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा खेल वन। 1600 पदक विजेताओं के नाम पर लगेंगे रुद्राक्ष के पेड़ भी यहाँ। वहीं खबर है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। व्यवस्थाओं को लेकर आज 5 फरवरी को पहली हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, है ना। ओके, और सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा है दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 246 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक मौका है। और इसकी लास्ट डेट रहेगी 23 फरवरी 2025, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर देखिए। अमेरिका के अपराधियों को पैसे लेकर जेल में रखेगा अल साल्वाडोर। किसी भी देश के बीच पहला ऐसा समझौता होने जा रहा। एलन मस्क बोले कि ये एक तरह से ग्रेट आइडिया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। रुका पैसा मिलने के भी योग है। मकर राशि वालों को भी उपलब्धि मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार ने इस साल के बजट में AI पर खर्च करने के लिए कुल कितना बजट तय किया है। कमेंट में लिखना आपको। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।